वैसे एक बात है, ढेर सारी शॉपिंग करके मजा बड़ा आता है। ये बहुत क्रिएटिव मिल गया। डॉली। हाँ राजीव। आप तो हमारी दोनों मम्मियों का बर्थडे गिफ्ट लेने गई थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए भी ढेर सारा सामान उठा लाई हो। अरे राजीव, गई तो मैं दोनों के लिए गिफ्ट लेने ही थी, पर मॉल के अंदर ना सेल लगी हुई थी और आपको तो पता ही है जब सेल लगती है ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, तो मैं घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेके आ गई हूँ। ये देखो बेडशीट कितनी अच्छी लेके आई हूँ। सारी बात छोड़ो, मुझे दिखाओ कि मम्मियों के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आई हो। वैसे एक बात है, ये बड़ा कोइंसिडेंट है कि आपकी मम्मी का और मेरी मम्मी का बर्थडे एक ही दिन आता है। ये तो है राजीव। ये देखो दोनों मम्मियों के लिए मैं लेके आई हूँ साड़ियाँ। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ। देखो साड़ियाँ तो अच्छी हैं, बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी लग रही है। ये वाली साड़ी है ना, स्पेशली मैं अपनी मम्मी के लिए लेके आई हूँ, और ये वाली साड़ी आपकी मम्मी के लिए लेके आई हूँ। डॉली, इसमें एक साड़ी 800 रुपये की है और दूसरी साड़ी 2500 रुपये की है। ये दोनों साड़ियों के रेट में इतना फ़र्क क्यों? आपको दोनों साड़ियाँ एक ही रेट की लानी चाहिए थी। चलो सारी बात छोड़ो, ये बताओ इसमें मेरी मम्मी की कौन सी साड़ी है और आपकी मम्मी की कौन सी साड़ी है? ऑब्वियसली राजीव, जो 800 रुपये की साड़ी है वो आपकी मम्मी के लिए है, और जो 2500 रुपये की साड़ी है वो मेरी मम्मी के लिए। ये तो कॉमन सेंस है राजीव, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। महंगी साड़ी मैं अपनी मम्मी के लिए तो लेके आऊंगी। डॉली, ये क्या बात हुई? सस्ती साड़ी मेरी मम्मी के लिए और महंगी साड़ी आप अपनी मम्मी के लिए लेके आई हो, ये तो कोई बात नहीं हुई डॉली। पहले तो आप कोई भेदभाव नहीं करती थी दोनों मम्मियों में, इतना भेदभाव करना आपको सिखाया किसने है? आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव, मैंने आज तक आपकी मम्मी और अपनी मम्मी में कभी भी भेदभाव नहीं किया। आज जो मैंने किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मम्मी की वजह से मैंने किया है, क्योंकि ये चीज़ आपकी मम्मी ने मुझे सिखाई है। क्या मतलब मम्मी ने सिखाई है? कहना क्या चाहती हो आप? राजीव, मैं कहना बस इतना चाहती हूँ। वैसे तो आपकी मम्मी बोलती हैं कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानती हूँ, और उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं है। मुझ में और दीदी में हमेशा से फ़र्क करती आई हैं। राजीव, जब दीदी का बर्थडे या एनिवर्सरी होती है ना, मम्मी उनके पसंद का गिफ्ट उन्हें देती हैं और महंगे से महंगा गिफ्ट देती हैं। और मेरा बर्थडे होता है, मम्मी जी तो गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, मुझे विश तक नहीं करती हैं। और अगर उनको भूले भटके याद भी आ जाता है ना कि मेरा जन्मदिन है, तो घर में पड़ा हुआ गिफ्ट जो मम्मी को किसी ने दिया होता है और मम्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो उठाकर मुझे दे देती हैं। सोच के देखना राजीव, मुझे कितना बुरा लगता होगा। राजीव, मैं तो बस इतना जानती हूँ, इंसान गलत होता नहीं है, उसको गलत बना दिया जाता है। मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं था ये भेदभाव करने वाला, पर मम्मी जी ने मुझे ऐसा बना दिया है, तो मैं भी सीख गई हूँ अब भेदभाव करना। डॉली, आपकी सारी बातें ठीक हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि मम्मी आप में और दीदी में बहुत ज़्यादा भेदभाव करती हैं, लेकिन डॉली एक बात ये भी सच है कि इंसान को कभी भी अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मैंने आपसे शादी किया है ना, तो मैंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ आपका नेचर देखा था। अदरवाइज आपके स्टेटस में और हमारे स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन डॉली मैंने इस चीज़ की परवाह कभी नहीं की। चलो सारी बातें एक तरफ रखते हैं, एक बात बताओ, क्या कभी मैंने आपके मम्मी पापा और अपने मम्मी पापा में भेदभाव किया है? अभी पिछले महीने ही आपके मम्मी पापा को पैसों की ज़रूरत थी, आपके पापा का ऑपरेशन होना था, मैंने बिना सोचे समझे डॉली आपके पापा को 2 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे ही आपके माँ बाप हैं। आज आपका ये रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो इंसान ही क्या जो दूसरे इंसान को देखकर बदल जाए। मुझे ये वाली डॉली नहीं चाहिए, मुझे वो डॉली चाहिए जिससे मैंने शादी की थी। राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कभी भी सामने वाले को देखकर अपना नेचर कभी नहीं बदलना चाहिए। राजीव, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ये हरकत कभी नहीं करूँगी।